बाबा भीष्म ने संपूर्ण सेना को सजाकर, अच्छा 101 रुपए ओमपाल डेरी वाले ये हमें सम्मानित कर रहे हैं। भगवान से आराधना करते हैं, प्रभु इनके हाथ धर्म क्षेत्र में सदैव आगे बढ़ते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। सुस्ती आ रही है अब तुम्हें? आ रही है ना? तो जयकारो ही बोलो। बोलिए रास बिहारी भगवान की। अमन यादव की तरफ से और सम्मानित किया गया है। भगवान से आराधना करेंगे, प्रभु एक बच्चे के ऊपर असीम अनुकंपा बनी रहे। बाबा भीष्म ने संपूर्ण सेना सजा करके बैराट नगर को चारों तरफ से घेर लिया और पत्र में लिख करके भेजा कमल नयन महाराज को, अरे राजा अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो हाथ जोड़ के और मेरे सामने आके पायन में गिरो, और नहीं तो मैंने सुना है 5 पांडव तुम्हारे नगर में छुपे हुए, उन्हें निकाल के मेरे सामने करो। आहा, पत्र राजा कमल नयन ने पढ़ो सो बेहोश होकर के गिर पड़े। क्यों गिरे? राजा कमल नयन ने सोची कि मैं एक सारो बलवानो कीचक और बेहू मारोगो, और दुर्योधन के संग में करण विकरण स्वस्तामा भूरी सर्वा ऐसे ऐसे महान महारथी हैं, भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य, बिनते युद्ध को करे हो। अब तो मेरी नगर जरूर लुट जाएगा। तो महाराज बेहोश भये तो धर्मराज किंक महात्मा थे, बिन ने उठाई के एक बात कही, राजा मैंने आज तक जी मौका ना देखो कि तुम कबू बेहोश भये हो, बात का है, बात बताओ। तो सारा हाल बताया कि दुर्योधन ने संपूर्ण नगर को घेर लिया है और ये 201 रुपए से 56 पागल सेवा समिति इनकी तरफ से, हाँ ग्राम खाड़े की कमेटी है ये, हाँ 56 पागल सेवा समिति 201 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करूंगा, प्रभु इन कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर हमेशा आप लोगों की कृपा बनी रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। जब महाराज धर्मराज ने और कमल नयन महाराज से जो बात पूछी तो कमल नयन ने सारो हाल बताओ कि अब मेरे नगरा लूटवे तो कोई रोक ना सकत। तो किंग महात्मा ने एक बात कही, और जी तो तुम्हें मालूम है धर्मराज कबू झूठ तो बोलता ना है। धर्मराज ने कही, राजन मेरे दिमाग में एक बात आई है। बोले का? और जो बात पक्की है कि मैं गड़ी तो कबू झूठो जातो ना है। बोले कैसी? तो धर्मराज और कमल नयन महाराज को बता रहे गीता प्रेस महाभारत। अरे राजा दिल में मत घबराओ, राजा दिल में मत घबराओ, अरे राजा दिल में मत घबराओ, राजा दिल में मत घबराओ, राती बैठी मैंने घड़ी तू लगायो, 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 जो राजा तो चढ़ के आयो, 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 पानी ना पावे खुदा बंदी में आयो, पानी ना पायो खुदा बंदी में आयो, पानी ना पावे खुदा बंदी में आयो, पानी ना पायो खुदा बंदी में आयो, मेरे घर तमीने कोई आयो, मेरे घड़ी तमें कोई आयो, मेरे घर तमीने कोई आयो, मेरे घड़ी तमें कोई आयो, कुकू भैया ने मान बढ़ायो, कुटू भैया ने मान बढ़ायो, सौ नोट हमेरे पथरायो, तो बोलो हमें पथरायो, मेरे महाराज रे फिर राजा की दे जवाब, श्रोता बंधुओं धर्मराज ने एक बात कही, अरे राजा घबराओ ना, मैं रात में बैठा हो तो मेरे दिमाग में एक बात आई। बोले का?
कि तुम्हारे नगर पे कऊ राजा ने चढ़ाई करी है, लेकिन बा राजा ने तुम बांध ना पाए, तुमने खुद बांध लो है। मैंने कहा बोले हाँ। राजा हंसी आई, बाबरे है गयो का कोई बलवान वीर है तुनाए ऐसो सो लड़ाई लड़ सके, तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो। बोले बिल्कुल। तो महाराज कमलनयन का पुत्र था जिसका नाम था उत्तर, वो आओ बाण के पिताजी नगर के ऊपर संकट है, मैं लड़वे जाऊंगो। राजा ने की बेटा तेन लड़ाई होत कबू देखी ना, तू लड़े का। लेकिन उधर अर्जुन न पुरुष न स्त्री ही जड़ा के रूप में बिटरिया को नाच गान सिखाता था। जब बेट अर्जुन है मालूम परी और इतने उत्तरा पड़वे आई है, तो उत्तरा को अपने पास में बुला करके एक बात कही गीता प्रेस महाभारत। क्या? अरे पुस्तक लेके बात देवी, अरे पुस्तक लेके हाथ बादिना पड़वे उत्तरा आई गई रे। और फुल्ला भैया 51 रुपए से सम्मानित किया है, आशीर्वाद की कामना करते हैं। अरे पुस्तक लेके हाथ बादिना और पढ़वे उत्तर आई गई रे। और विद्यालय में गई है ललित मंडल ने पास बुलाए गई रे। विद्यालय में गई है ललित वृंदल ने पास बुलाए गई रे। और मेरी लली मेरी बात सुनो तो साफ साफ समझ आई गई रे। अरे बेटा उत्तरा इत्या माने गुरुजी का कह रहे, माने बेटा हम जी कह रहे हैं आज हमारे स्कूल को अवकाश है, छुट्टी है। बोले क्यों? आज हमारे नगर के ऊपर संकट है, दुर्योधन ने नगर को घेरा है, सब बिटियां तो पे रह जाओ और लली उत्तरा तू में जो रे आने। यानी गुरुजी कहो तूने कब महलन में चली जा। बोले क्यों? अरे मेरी लली मेरी बात सुनो, कटिंग मैया के जयोरी और हाथ पकड़ के मैया को भाई संग लिवाए की लयोरी। अर्जुन जा बात है जान तो है और तुम जा बात है ध्यान रखियो सब जने। तुम्हारा केस चल रहा हो कोर्ट में और अधिकारी तुम्हारी बात ना सुनना हो, तुम कैसे करके जी पता लगा लियो कि रह तो कहां है। और बाके घरे ज्यादा नहीं, एक मिठाई को डिब्बा लेके बाकी पत्नी के जोरे पहुंच जाइयो कैसे करके। अब बात जाके ने कहा जो लियो तो गारंटी की बात है सबसे पहले काम तुम्हारा हो ताकि बाद काऊ को हो। चाहे डीएम हो एसडीएम हो कांडार के डारे ठाड़े देखे। अर्जुन ने सोची अगर राजा पे सूदी बात करूंगो तो राजा मेरी बात सुने या ना सुने। अगर रानी थी कब बांगो तो राजा हर हालत में सुननी पड़ेगी। तो रानी पास बुलाए के और अर्जुन ने कहा क्या? मैया एक काम करवाए दे और बेटा के संग वो पूरी भिजवाए दे। मैया को कर जोरी हाथ
अर्जुन ने मैया बुला के एक बात कही, अरे मैया मैंने सुनी है कि उत्तर बेटा लड़वे गुजाय रोने का मुझे संगना भिजवाए दे। मैया ने सोची कि माँ लड़ाई हुई और हिजड़ा खोखा काम में लड़वे जाए को, लेकिन भाई जी ना मालूम कि अर्जुन है मान की चौ एक बात बताओ ब्रंडल कहो मैया तुमने कबू लड़ाई हो देखी, अरे मैया बाद में बताऊंगो, पहले तू मोने को भिजवाए दे संग। तो आज रानी अपने राजा के पास में पहुंची और हाथ जोड़ के एक बात की, अरे महाराज जो हमारी बिटिया को नाच गान सिखाता है बेटा के संग लड़वे जाए के लिए तैयार है। धर्मराज ने सोची अर्जुन तो तैयार है वो बिना कहीं कहनी ना परी ताते पहले। तो राजा ने कही कह तो रानी तू बाबरी है गई और के वो हिजड़ा पागल है वो चौ के माँ तो बाण चलेंगे और हिजड़ा आवे तारी बजाए पे। बेटा ने कबू लड़ाई लड़ी ना सो युद्ध जीत गो पक्के मरे धरे पानी। धर्मराज ने कही महाराज मेरी बात सुनो। बोले का जब इतनी बातें कर रहा है तो बुलाए कि ना पूछ लो तो का जाए रो है। राजा की समझ में आएगी। अर्जुन को बुलाया, अरे ब्रंडल तुम वो केवल एक बात बताओ, तुम लड़ाई लड़वा तो बहुत दूर तुमने लड़ाई हो तब आंखें देखी है कबू के ना देखी। अर्जुन की नैनों से अश्रुधारा बहने लगी। चौक वही अर्जुन था जिसकी गांडीव के टंकोर से गड़बड़ियों के गर्भ गिर जाते थे। अर्जुन ने कही जा राजा माल मनाए में ये भी कछु और बताई सकत ना हूं मैं को। तो अर्जुन ने बात घुमाए के एक बात कही, राजा मैं सुनो तुम लड़वे की बात कर रहे हो। हाथ जोड़ के अर्जुन ने राजा से गिरा सुनाई है, अरे जब अर्जुन लड़वे को जाते यो ना कह रो कमे जातो, अरे जब अर्जुन लड़वे को जाते ले जाते मुझे संगलवाई है। राजा सुनियो ध्यान लगाई कही दे, अरे दारुण रथ को आके न जाने, अरे वो पे घोड़ा लेता हकवाए, वो पे घोड़ा लेता हकवाए। ओए होए के जीजा आई गए, ओए होए के जीजा आई गए। सुनी सुनी मेरी अम्मा या तो भटोए पजमा जाए सरव रही है लाई के जीजा आई गए, ओए होए के जीजा आई गए। अर्जुन ने कही महाराज तुम लड़वे की बात कर रहे हो, तो जाखन अर्जुन लड़ाई लड़वे जाते तो मुझे संग लिवा ले जाते, उनके रथ को सारथियों दारुण और बापे घोड़ा नहीं हकते तो फिर मुंह पे हकवावते। कहा बोले हाँ, और सुनो नेकाद भीड़ भाड़ होती और धाड़ पाड़ दो लगते होती तो महाराज एक आध बाण और मार दे तुम्हें। कहा क्या राजा ने सोची कि गज तो बहुत रो पर बस से और कैसो जी ना माले में। तो अर्जुन से एक बात कही, ब्रंडल सुन तुम कह रहे हो तो बेटा के संग भेज तो दूंगो, लेकिन मैं ये कि शर्त हुई क्या कि शर्त ये होगी कि जैसो मेरा बेटा लेके जाओगे तैसो ही लेके आना पड़े। तुम्हें अगर जा बात पे राजी हो तो मैं भेज रहा हूं। तो अर्जुन ने कितनी बड़ी बात कही है राजा से, अरे राजा एक काम कर ले। बोले का अगर तैसो ही बेटा चाहे रोए तो तेरे नगर में 2-3 आदमी और रहते हैं, कोको सुनो बिने और ने में जोरे पिलवाई दो तब देखियो जी हिजड़ा कैसे लड़तू है। तो आज अर्जुन ने और किसकी तरफ इशारा किया है, अरे जब रसोई ने कबाई भुलावाई दे, 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 बेगी खबरी करवाई दे, बेगी खबरी करवाई दे, घोड़ा चरावे ने कबाई भुलावाई दे, घोड़ा चरावे ने कबाई भुलावाई दे, कैया घुमावे राजा बहुए भुलावाई दे, कैया चरावे ने कबाई भुलावाई दे, राजा कागज कलम मंगाई दे, राजा कागज कलम
अर्जुन ने कही राजा अगर ऐसा ही अपन लाल लौटार की चाह रहे हो तो तुम्हारे एक रोटी बनाव तो 1 साल पहले भर्ती भई और रोटी को बना तो भीम। लेकिन राजा है ना मालूम कछु। राजा ने कही सुनो तुम रोटी पैवे भाई की बात कर रहे हो ले जाओ। बोले एक गैया चुंगा तो हो नकोल ने का बाय बुलवाई दो। एक तुम्हारे यहाँ घोड़ा घुमा तो है ने का बाय बुलवाई दो। और एक कागज कलम मंगाए के एफिडेविट में साइन करवा लो जा हिजड़ा के तब देखियो जी हिजड़ा कैसे लड़तो। अरे दुर्योधन की तो चली का है पूरे भूमंडल पे अपना राजा बिगुल बजवाए ले तब देखिए जी हिजड़ा कैसे लड़तो है। राजा की समझ में ना आई जी बहु का।